ठीक है। अभी एक ताजा तरीन घटना है जो पूर्व मंत्री बीमा भारती के आवास से जो है कि संबंधित है, जिसको लेकर लगातार यहाँ प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई थी और लगातार जो इनके चाहने वाले हैं, इनके समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहे हैं और चीजों को देखकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर में जो है एक बड़ा चोरी हुआ है। चोरी का नहीं कह ले, उनको डाका कह सकते हैं, डाका डाला गया है, जिसमें इसके घर से सारा सामान जो है गायब है। यहाँ तक कि मंदिर में जो पूजा पाठ के लिए मंदिर बनाया जाता है, उसमें मूर्तियां जो थी उनको भी, मूर्ति को भी लेकर चले गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। जी मैडम, क्या कहेंगे, आपके घर में चोरी हुआ है? देखिए, इस तरह से एक बार और हुआ है घटना 2018 में। जो कि लाइसेंस पिस्टल था घर में रखा हुआ, वो चोरी हो गया। उस पर भी एफआईआर हुआ। कई तरह का जांच उच करवाया, डॉग को लाया गया था, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं कुछ नहीं अभी तक ने बरामद कर पाया मतलब है। इससे पूर्व में भी हुआ था? पूर्व में भी हुआ था और इस बार भी उसी तरह से फिर से जो है कि यह चोरी नहीं या डकैती हुआ है घर में, बहुत बड़ा सा। और जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपने शूट भी किया है सब बिल्कुल जगह बिल्कुल। कि गोदरेज का लॉकर को सारा तो जो है कि सब तहस चीज नहस तोड़ा हो गया है। जो है कि चौखट केवाड़ सबको जो है कि जितना भी था सबको उखाड़ दिया गया है, आराम से किया है। हाँ। जबकि यह नगर निगम में है और यहाँ पर थाना भी है। थाना भी नजदीक थाना में है? बगल में, कहीं दूर में नहीं है, मार्केट है। मार्केट में इस तरह से घटना हो रही है और प्रशासन सोए हुए हैं। मार्केट में जो है व्यवसायिक हत्या हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि के घर में डकैती हो रहा है। अब प्रशासन कान में तेल दे के सोया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है प्रशासन की फेल्योर तो है इसमें। बिल्कुल एकदम। जो अभी 18 साल 19 साल का लड़का है, स्माइकर है, वो सब अधिक से ज्यादा घटना जो है करते हैं, अंजाम देते हैं इस तरह की घटनाओं अंजाम को। देते हैं, मर्डर करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं। इस सब में जो है कि ज्यादा उसका भूमिका रहता है। तो इस सब पर जो है कि कंट्रोल करना चाहिए प्रशासन को। जब हम मेरा हाउस गार्ड जब लेके जा रहा था, तो हमने कई बार एसपी साहब से आग्रह किए थे कि हमारे घर में घटना हुई है, कोई शौक से गार्ड हम नहीं रखे हैं, हाउस गार्ड हमको मिला है। और जब हमारा जो 2004 में जब हमारा सास ससुर का हत्या हुआ था, उसी समय से हमारा हाउस गार्ड दिया गया था। जबकि उस समय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी जो राजमाता है, वो मुख्यमंत्री के रूप में थे उस टाइम, वही दिए थे। उसी के रीजन से अभी तक हमारे यहाँ हाउस गार्ड था। करीबन 20 साल हो गया जब से आपको गार्ड मिला था? बिल्कुल उसी टाइम और से आपके गार्ड जब आपके यहाँ से ले जाया गया तो लगभग 6 महीना हुआ होगा मेरे ख्याल हाँ से। हाँ, और 6 महीना में इस तरह की घटना फिर तो से जो फिर है कि से हो हो गई है। गया घटना। हम वही एसपी साहब से आग्रह कर रहे थे बार बार कि इस तरह से हमारे घर में घटना हो रही है, इसलिए हमको हाउस गार्ड मिला था और रहने दिया जाए। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने अपना जो है कि लेके गया। ठीक है, लेके गया तो आज उसको देखने के लिए मिल रहा है कि आज हमारे घर में फिर पुनः घटना हो गया। किस दिन जो है कि एसपी साहब यही इंतजार कर रहे हैं कि कब बीमा भारती का हत्या हो, जो हम उसका बॉडी लेकर पोस्टमार्टम में भेजेंगे, यही उनका इंतजार करने का अब यही आखिरी मिला है मौका। और किसी न किसी दिन जो है कि इस तरह का आपको भी देखने के लिए मिलेगा। जिस आशंका तरह है, से हमारे आशंका घर जी। में घटना हो रही है, जहाँ घर में हम रहते तो मर्डर भी हो जाता हमारा, हाँ। घर में मर्डर होता है। जब नहीं है हमारे साथ हाउस गार्ड नहीं है, प्रशासन जो है किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, तो किसी दिन हत्या हो सकता है। अच्छा, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? कुछ है, कुछ तो आपको अनुभव होगा आपका, किस राजनीति पे तो जो है कि आशंका है? राजनीति तो षड्यंत्र रच ही रहा है। राजनीति के तहत तो ही फंसाया गया है। अच्छा। हत्या करने वाला तो घूम रहा है मार्केट में, जो नहीं हत्या किया है वो जो है कि जेल जा रहे हैं। हमारे पति जेल जा रहे हैं, बेटा भागे हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ रहते तो आज जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं। और जो मर्डर किया है वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो प्रशासन कहाँ उस पर एक्शन ले रहे हैं? जो निर्दोष है उसको फंसा रहे हैं। इसमें भी वही देखिएगा ना, अब डॉग लाएंगे, इसके बाद देखा उखा करके फिर चले जाएंगे, टाल मटोर करके फिर हो मतलब वही जाएगा। प्रक्रिया जो अक्सर देखा जाता है, देखा जाता है। डॉग को लाया जाएगा, उसके हाँ बाद जो है कि बस। इसकी तहकीकात करने के नाम पर हाँ कहने सिर्फ खाना पूर्ति होती बस रहेगी। बस यही होता है। बस जो उसका प्रक्रिया है करके अपना निकल जाएंगे। अच्छा, आप इस सवाल पे क्या कहेंगे कि जब आप एक पूर्व विधायक हैं, अभी राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, आपके घर में चोरी हो जाती है, और जब आपके ही घर में चोरी हो जाती है तो आप जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, उनकी जनता के यहाँ अगर होता है तो फिर आप उसको कैसे न्याय दिला पाएंगे जब आप खुद इससे पीड़ित हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि के घर में इस तरह से घटना बार बार हो रही है।
आम आम जो जनता है उसके घर में घटना होती है, तो इसी तरह से प्रशासन जो है इनको उसको लेकर के चलता है कि चलो उसको क्या देखना है, गरीब लोग है, 10 बार थाना का चक्कर लगाते हैं, डांट के भगा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग जो है कि मीडिया में हर जगह हंगामा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन सुनने वाला कहाँ है? या डबल इंजन की सरकार है, या जो है ये अफसरशाही की सरकार है, इसलिए अफसर का चलता है, जनता का कहाँ चल रहा है? सरकार तो कह रही है कि जनता का ये चल रहा है। वो उनका कहना था जब आरजेडी का सरकार था तब जो है एक जंगल राज था, अगर फिर से सरकार आता है जंगल राज वापस आ जाएगा। अभी आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? मंगल राज, जंगल राज का तो उदाहरण देते हैं। इतना दिन से कौन बिहार में मुख्यमंत्री है? अभी 20 साल से क्या राज कर रहे हैं बिहार पर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज क्या जो है कि वहाँ पर जो अभी जो आप लोग गए थे, आरजेडी का सभी नेता का कमेटी बना था, सबको बरहरा कोठी में हम लोग भेजे थे, गया था सबको। तो वहाँ जो बच्ची का रेप करके फेंक दिया गया, हमारे भिट्ठा में घर के बगल में रेप करके फेंक दिया, लड़की को 18-19 साल की थी, वहां पर फेंका गया। तो क्या ये जंगल राज, क्या मंगल राज है? यह क्या उदाहरण वो देना चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, आप दावा करते हैं या आपको गृह मंत्र जो विभाग है वह माननीय मुख्यमंत्री के जी के पास में है, लेकिन उससे नहीं सपर रहा है तो इस्तीफा तो दे दे। चलाने वाला बहुत है, चलाएंगे। इसलिए मतलब कि उनसे चल नहीं रहा है, दूसरे भरोसा आप जो है बिहार को चला रहे हैं। इस तरह से डेली घटना हो रही है। तो पूर्णिया जो एसपी साहब है, मिला है क्या अभी तक? किसी का न्याय मिल रहा है? मतलब इसी तरह दर दर की ठोकर खाते हैं, उसके बाद उसकी आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है, इसी तरह से दबा के रखते हैं। अब आप प्रशासन से, एसपी साहब से क्या कुछ जो है मांग करना? हम तो यही एसपी साहब से कहेंगे कि मेरा फोन तो आप उठाते नहीं है, और जो है कि जब मेरा मर्डर भी हो जाएगा तो लगता नहीं है कि वो हमारा जो है कि किसी परिवार का फोन भी उठाएंगे। वो इस तरह का जो घटना हो रही है इस पर जो है कि अभी भी एसपी साहब यहाँ खोले और देखें कि क्या हो रहा है पूर्णिया में। हर दिन मर्डर, हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है। इस पर आप जो है गहरा नींद में जो सोए हुए हैं, जगिए और देखिए क्या हो रहा है पूर्णिया में। इस पे जो कार्रवाई होगी तो होगी ही। क्या आपको फिर से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सुरक्षा गार्ड जो है फिर से आपको वापस मिलना चाहिए, ताकि घर का जो सुरक्षा था, जो होम गार्ड दिया गया था, अगर वो रहते तो ऐसा नहीं होता? तो अब फिर से आपको उसकी कमी? हाउस गार्ड रहता तो ऐसा नहीं होता, इस तरह से घटना नहीं होती घर में। चलिए, तो हमारे साथ बीमा भारती जी से बात कर रही थी, जिस प्रकार से इनके घर में एक डाका जो है कि पड़ा है, चोरी की गई है, चोरी को जो बड़े स्तर पे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है और इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की भी बातें सामने आ रही है। क्या कुछ है वो देखना होगा। अब बाकी आप लोग अगर इसको लेकर कुछ सोचते हैं, आपके जहन में भी अगर कुछ बात है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी प्रशासन से हमेशा ये गुहार रहेगा कि जो इंसाफ होना चाहिए वो किया जाए।